ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब बेहतर होंगे, खुश होंगे, खुशहाल होंगे। ढेर सारी ब्लेसिंग आप सभी को मिल रही होगी, ढेर सारा प्यार आप सभी को मिल रहा होगा। बहुत ज़्यादा ये लग रहा है मुझे कि पिक अ कार्ड रीडिंग ना करूँ, बहुत ज़्यादा टाइम शॉर्टेज है आज। ठीक है, तो मैं एक ये ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं खींचूंगी इसको। ठीक है, आज हम रीडिंग करने वाले हैं कि जो आपके क्रश हैं उनका मैसेज क्या है आपके लिए। ठीक है, उनका क्या मैसेज है, वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स सी। प्लीज़ एंजल्स मुझे बताएं कि मेरे व्यूवर्स के क्रश उन्हें क्या मैसेज देना चाहते हैं। आई नो इट्स कलेक्टिव रीडिंग, टाइमलेस रीडिंग, सो आपसे जो रेजोनेट हो वहीं लीजिएगा एंड लीव द रेस्ट। प्लीज़ एंजल्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के क्रश हैं उनका क्या मैसेज है व्यूवर्स के लिए। ओके, क्या मैसेज है एंजल्स? द वर्ल्ड कार्ड इज हियर। द टावर कार्ड इज हियर। And yeah, Page of Swords, they are spying on you. They are thinking about you. They are spying on you. ठीक है, Hierophant, क्या क्रश की फीलिंग है करंट एंड क्या मैसेज है व्यूवर्स के क्रश का। ओके, बॉटम ऑफ द डेक 9 ऑफ सॉर्ड्स है। सो हेलो फैमिली, लेट्स सी कि क्या है आपके क्रश का मैसेज। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे है ना ऐसा मैसेज सुनाई दे रहा है दैट यस यू आर ब्यूटिफुल। इफ़ यू हैव एनी डाउट अबाउट योर सेल्फ कि हाँ भाई मेरे क्रश को मैं पसंद भी हूँ या नहीं, दे लाइक माई लुक्स और नॉट, सो मुझे ऐसा लग रहा है जो आपके क्रश हैं वो वेल मैच्योर हैं। ठीक है, सो या दे लाइक यू। ठीक है, एंड दे आर सेइंग यस यू आर ब्यूटिफुल डियर। आपका जो बोलने का तरीका है, बोलने का अंदाज है, ठीक है, आपकी जो इशारों में बातें करने का अंदाज है वो बहुत अलग है। एंड यस दे लाइक इट। आप में से बहुत सारे लोगों के यहाँ पे पर्सन जो है फुल स्लीव्स हो सकते हैं, बाजुएं पहनते हो। ठीक है, आपके ये कोई जज हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, लॉयर हो सकते हैं, आपसे ऊपर वाली पोजीशन पे हो सकते हैं, किसी के लिए गाइड हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं, या फिर एक किंग हो सकते हैं, पॉलिटिशियन हो सकते हैं। किंग से कहने का मतलब ये है कि सोसाइटी में कहीं ना कहीं इनको जाना जाता है, माना जाता है। स्पिरिचुअल गुरु भी हो सकते हैं। ठीक है, पंडित भी हो सकते हैं कि हाँ भाई लोगों की कुंडली वगैरह देखते हों। अब ज़रूरी नहीं है कि हाँ भाई जो खैर छोड़िए, ये फिर बहुत ही अलग हो जाएगा, ऐसा वाक्य नहीं बोलना चाहती मैं। ठीक है, सो या ऐसा हो सकता है कि ये कोई बहुत ही ज़्यादा पहुँचे हुए पर्सन हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा लोग इन्हें मानते हों, संसद में बैठते हों, ठीक है, पार्लियामेंट में, ऐसा हो सकता है। सो यहाँ पे ऐसा हो सकता है बहुत बड़े पर्सन हों, मतलब वेल नोन पर्सन, या सोशल मीडिया पे वेल नोन हो सकते हैं। ठीक है, अगर इनमें से कुछ नहीं है तो। ठीक है, डॉक्टर का भी मुझे दिख रहा है कि डॉक्टर हो सकते हैं। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है, सबसे पहला मैसेज जो आया था कि यस यू आर ब्यूटीफुल, एंड सेकेंड मैसेज जो मुझे मिला नाइट ऑफ पेंटिकल को देख के कि आई एम सॉरी बट आई कैन नॉट बी विद यू राइट नाउ। मैं अभी आपके साथ नहीं हो सकता, या नहीं रह सकती, या नहीं रह सकता, या अपनी फीलिंग्स को मैं जाहिर कभी नहीं कर पाया। मेरे अंदर जो फीलिंग्स थी, यस आई हैव फीलिंग्स फॉर यू, बट या आई नो कि आपके अंदर मेरे लिए ज़्यादा फीलिंग्स हैं, बट मैं अपनी जो वो कहते हैं ना, अगर आपके पास उनके लिए 10 रोजेज़ हैं, सो उनके पास सिर्फ एक रोज़ है आपको देने के लिए। मेरा कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि आपकी तरफ से फीलिंग ज़्यादा है, सामने वाले की तरफ से कम है, और एंड दे नो अबाउट इट कि हाँ भाई आप बहुत ज़्यादा उनसे एडिक्टेड हैं, बहुत ज़्यादा उनके बारे में सोचते हैं। दे नो अबाउट इट। सो या दे नो अबाउट इट कि हाँ भाई आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा एफर्ट्स है, सामने वाले की तरफ से इतने एफर्ट्स नहीं हैं। दे नो कि हाँ पास्ट में शायद ऐसी चीज़ें हुई कि मैंने अपने आप को रोके रखा,
आपकी लाइफ में एंटर किया फिर चले गए, आपकी लाइफ में वो कहते हैं ना आ रहे हैं और जा रहे हैं, ऐसी वाली एनर्जी रखी। बट दे आर सेइंग यू डिजर्व बेस्ट, आई एम नॉट वर्दी ऑफ यू, ठीक है, या फिर आई एम नॉट वर्दी फॉर यू, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि उनको ऐसा लगता हो, कि आपको ऐसा लगता हो कि हाँ भाई ये बहुत अच्छे हैं, इनसे अच्छा कोई हो नहीं सकता, हो नहीं सकती, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि आप और भी अच्छा डिजर्व करते हो। इट कुड बी पॉसिबल कि आपको कहीं ऐसी साइट्स पे मिले हों जो इंटरनेशनल हों, या फिर ये दूसरी कंट्री से हो, सोशल मीडिया पे मिले हों, हो सकता है, या आपने कहीं इन्हें देखा हो, एजुकेशन वगैरह स्टडीज़ वगैरह से रिलेट करते हो, ठीक है। बट आप दोनों के दरमियान कभी चीज़ें ठीक नहीं चली, कभी भी चीज़ें उस बेहतर तरीके से ग्रो नहीं कर पाई जिस तरीके से आपने सोची थी, ठीक है। सो या दे आर सेइंग यस, एफर्ट्स मेरी तरफ से हमेशा कम रहे थे, एफर्ट्स आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा रहे थे। आई नो कि हाँ मैंने गलती की थी, बट मैं उस टाइम जब था या थी उस टाइम वो स्टैंड नहीं ले सकते थे, बिकॉज यहाँ पे मुझे है ना ये पत्थर का लग रहा है, ठीक है, रॉक एकदम शेल की तरह, ठीक है, कि हाँ भाई ये जो हॉर्स है ये मूव नहीं कर सकता। सो कहीं ना कहीं एक ऐसी कश्ती पे सवार थे उस टाइम कि वो वहाँ से मूव ऑन नहीं कर सकते थे। उनकी लाइफ में खुद ही एक ऐसा फेज चल रहा था कि वो आपको अपनी लाइफ में एंट्री नहीं दे सकते थे। यस दे नो कि आप बहुत ज़्यादा अच्छा डिज़र्व करते हो। इट कुड बी पॉसिबल कि ये जो मैंने बताया कि लॉयर वगैरह, प्रोफेसर, जज, टीचर, ये आप हो, ऐसा हो सकता है, ठीक है। बट या नाउ दे आर थिंकिंग कि आपसे ज़्यादा उन्हें कोई केयर नहीं कर सकता। कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना, किसी ने पत्थर दिल को भी पिघला दिया हो, वो आप हो। कोई ऐसा पर्सन जो इमोशनलेस हो गया था, उसके दिल में इमोशन जगाए हैं आपने। ये लड़का हो लड़की हो डजंट मैटर, लेकिन ऐसा हो सकता है। बट नाउ दे आर थिंकिंग कि यस उन्होंने सब कुछ खो दिया है, दे लॉस्ट एवरीथिंग। जैसे ही आप गए हो उनकी लाइफ से, दे लॉस्ट एवरीथिंग, they lost the passion, the energy, the vibes। उन्होंने सब कुछ गवा दिया है। जो उनके अंदर चेंज आया था वो उन्हें भी गवा रहे हैं धीरे धीरे करके। यस दे आर थिंकिंग अबाउट यू। इफ़ आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, कॉन्टैक्ट नहीं है, लिस्ट कॉन्टैक्ट है, या फिर ऐसी एनर्जी है कि हाँ भाई बातचीत होती ही नहीं है बिल्कुल भी। सो यस दे आर थिंकिंग। एंड नाउ अगर आपकी ऐसी एनर्जी है कि आप उन्हें इतना नोटिस नहीं कर रहे, आप उनके बारे में इतना सोच नहीं रहे हो, सो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि सामने वाला ये सोच रहे वाई अब मुझे अटेंशन क्यों नहीं दे रहे हैं आप, बिकॉज मैं एडिक्टेड हो गई हूँ आपके अटेंशन की। एंड नाउ आई एम हियरिंग अ वॉइस कि यस इस लाइफ टाइम नहीं बट नेक्स्ट लाइफ टाइम मैं प्रे कर रहा हूँ या कर रही हूँ कि मैं आपके साथ हूँ या आपके साथ रिलेशनशिप में रहूँ, आपसे मैरिज करूँ। बिकॉज शायद वो सैड हैं, निराश हैं, हताश है, परेशान हैं कि वो कुछ नहीं कर सकते, वो कोई मूव नहीं ले सकते आपकी तरफ, वो कोई एक्शन नहीं ले सकते आपकी तरफ। उनको ऐसा लगता है कि अब शायद कुछ नहीं बचा है, और अगर अब कुछ रहा भी है तो शायद वो नहीं कर पाएंगे आगे कंटिन्यू, क्योंकि वो आपसे नजरें नहीं मिला पाएंगे। आपका आई कांटेक्ट बहुत सॉलिड रहा होगा। आप दोनों में वो कहते हैं ना चूहा बिल्ली वाला, टॉम एंड जेरी वाला चला होगा, लड़ाई झगड़ा, अगर आप उनसे मिले हैं तो। दे वॉन्ट कि हाँ भाई आपसे उन्होंने सोचा है, ये नहीं है कि उन्होंने सोचा नहीं है, 2-3 बार उन्होंने ऐसे दिमाग में लाया है कि आपसे अगर शादी हो तो कैसा हो। ये जो पर्सन है ना, बोलने का इनका बहुत काम है, बोलते बहुत हैं, मतलब वैसे नहीं, काम की वजह से, ठीक है। गले में पेन होता होगा या आपके। एनीथिंग एल्स एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के क्रश की करंट फीलिंग क्या है। सो ये आपको है ना बहुत ऐसे रिजिड या कठोर, या कहते हैं ना कि एकदम खड़ूस टाइप लगते होंगे,
ठीक है, खड़ूस हो एकदम ऐसे, बट इन रियलिटी दे आर रियली वेरी हम्बल, यू नो अबाउट इट। आपने उनके अंदर वो देखा है जो और नहीं पहचान पाए। औरों को लगता है कि ये बहुत बहुत ज़्यादा बुरे हैं, बट आपका परसेप्शन उनके लिए बहुत अलग था या अलग होगा कि नहीं, वो ऐसे नहीं है, दे आर नॉट रॉन्ग। इनफैक्ट आप रिस्पेक्ट करते हो उनकी बहुत ज़्यादा। इनसिक्योर हैं, 4 ऑफ पेंटिकल एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। वाओ 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 वाओ, 2 ऑफ कप्स कार्ड इज हियर एंड यस, नाइट ऑफ कप्स। अगर आपके पर्सन मैरिड नहीं हैं, अगर आपके पर्सन सिंगल हैं, एंड यस अगर उनकी तरफ से कोई ना कोई हिंट आपको दी गई है, या कोई ना कोई आपको मूव दिखा है, या कभी ना कभी आपने नोटिस किया है, कई दफ़ा नोटिस किया, एक बार नहीं कई दफ़ा कई चीज़ें आपने नोटिस की हैं उनके बारे में, या उन्होंने कभी ट्राई किया है आपकी तरफ मूव लेने का, सो ये कोई कन्फर्मेशन हो सकती है कि आपकी यूनियन हो जाए उनसे, बिकॉज 2 ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ कप्स कार्ड इज हियर कि हाँ भाई वो आपकी तरफ एक्शन ले। पहले वो नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में थे कि हाँ भाई एक्शन नहीं ले पा रहे थे, बट नाउ दे आर थिंकिंग और प्लानिंग कि हाँ भाई वो एक्शन ले। लेकिन अगर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में है ये पर्सन, सो मुझे नहीं लग रहा है कि अब इस लाइफ टाइम वो आपसे बात कर पाएंगे, मिल पाएंगे। वो बहुत ज़्यादा हताश या परेशान है दैट उनके हाथ बंधे हुए वो कुछ नहीं कर सकते। उनको लग रहा है कि मैंने आपको गवा दिया है, और अगर उनका बस चलता तो शायद वो आपको अपने पास ही रखते हमेशा। वाओ। सो या अगर आपके पर्सन ऐसे रहे कि आपकी लाइफ में आए गए, और वो कहते हैं ना चूहा बिल्ली वाली तू मैं रहती थी, टॉम एंड जेरी वाली, सो यस दे लव यू, दे लाइक यू, ये कंफर्मेशन है अगर ऐसा रिलेशनशिप था तो। ठीक है, लेट्स सी एंजल्स की तरफ से क्या है। आपकी एज 22 हो सकती है। Finances and career, financial issues are a factor in your love life right now. Finances and career कोई हो सकता है। True love, this is a romance of lifetime, तो आप कभी इन्हें भूल नहीं पाएंगे। या उन पर्सन की एज 37 हो सकती है। Not for everyone. This could be the one you are already met the romantic partner you seek, जिसके लिए आप कभी दुआएं कर रहे थे, वो पर्सन से आप ऑलरेडी मिल चुके हो। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि शायद आप किसी रिलेशनशिप में हो लेकिन आपको क्रश अभी भी इन पे हो। ठीक है, सो या दैट्स ऑल फॉर यू। पायल तो नहीं है लेकिन यस दैट्स ऑल फॉर यू। क्लेम दिस ब्यूटीफुल एनर्जी। इफ यू वांट योर पर्सनल रीडिंग तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। ठीक है, सो या मुझे तो सच में बहुत थकान हो रखी है आज अभी तो मैं रेस्ट करूँगी। एंड या लव यू ऑल, बाय, टेक केयर, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू आर न्यू हियर, बाय, लव यू।